हेलो बच्चों, लेट दिस क्वेश्चन acceleration when temperature of a body is increased in radiant energy number of low wavelength photon get increased. Reason according to Wien's displacement law maximum radiant energy wavelength is inversely proportional to absolute temperature. आइए बेटा हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देखते हैं। बेटा तो हम जानते हैं कि जो विंस लॉ होता है, विंस लॉ जो कहता है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ जो कहता है कि अगर किसी भी बॉडी जिसका टेम्परेचर टी है बेटा, तो उससे जो रेडिएशन एनर्जी बाहर निकलती है तो उससे निकलने रेडिएशन एनर्जी का जो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो होता है वो हमेशा टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं इमेजी पावर एट पर्टिकुलर वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में। तो हम देखते हैं बेटा कि T1 टेम्परेचर पे और जो एक मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एनर्जी अगर λ1 मिल रही है तो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग मैक्सिमम इमेजी पावर मिल रही है। फिर हम जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, हम जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग टेम्परेचर तो हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग जो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएंट एनर्जी है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है और इमेजी पावर यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज तो इमेजी पावर एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ आल्सो इंक्रीजेज और वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ हमेशा डिक्रीज होती है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जब रेडिएंट एनर्जी पर सेकंड बार आती है तो उसकी वजह से जो मैक्सिमम वेवलेंथ है ना, जो रेडिएंट एनर्जी की, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा। ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है बेटा। तो हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ मैक्सिमम वेवलेंथ एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑलवेज भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, मतलब रीजन हमारा एकदम ट्रू हो जाता है। और जो एसलेरेशन की बात कर रहे हैं तो व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज, तो किसी बॉडी का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हम जानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेडिएंट एनर्जी आल्सो इंक्रीज होगी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेडिएंट एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है बेटा। तो जो रेडिएशन एनर्जी है, द रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी जो है अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस तो रेडिएंट एनर्जी पर सेकंड जो होती है वो आल्सो इंक्रीजेस, ये हम जानते हैं बेटा। तो रेडिएंट एनर्जी भी आपकी इंक्रीज होगी। तो रेडिएंट एनर्जी इंक्रीज होने पर नंबर ऑफ लो वेवलेंथ फोटॉन्स गेट आल्सो इंक्रीज बेटा। तो हम देख रहे हैं कि रीजन भी ठीक है, ट्रू है, और एसलेरेशन भी हमारा ट्रू है। और रीजन जो है आपका करेक्ट एक्सप्रेशन कर रहा है एसलेरेशन का, तो हमारा इसमें ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।